हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रीजनिंग का एक टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, जो कहीं ना कहीं जो एनालॉजी के फॉर्म में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ये एनालॉजी झारखंड बी एड एम एड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स के जो भी साउंड होते हैं उसके बारे में देखेंगे, सो दैट कि नेक्स्ट एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आए तो इजीली आप सॉल्व कर सकें। एंड जो लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये रीजनिंग के जो एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उसका है। इसमें लॉयन का कहीं ना कहीं आपको जो लॉयन रोरिंग करते हैं वो दिया हुआ है, एंड मॉस्क्यूटो से रिलेटेड, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि साउंड बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से डिफरेंट साउंड से रिलेटेड एंड जो एनिमल्स के ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, मीन्स उनके जो बेबी होते हैं उनके नेम के बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। तो मॉस्क्यूटो, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। मॉस्क्यूटो का जो साउंड होता है वो वाइन होता है, WHINE, वाइन। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा मॉस्क्यूटो का वो वाइन होगा। इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उनके साउंड पे बेस्ड मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो देख लेते हैं एक एक करके। एंड ये लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल डॉग, डॉग का तो सभी जानते हैं, ये बार्किंग करते हैं ना, तो डॉग का क्या हो जाएगा, बार्क हो जाएगा। उसके बाद डक जो होते हैं, डक क्या क्वैक क्वैक करते हैं, तो डक का क्वैकिंग हो जाएगा। क्वैक याद रखना है। इसको आप 2-3 बार इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप रिकॉल करने के लिए, आपको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा एग्जाम टाइम में। अब हम बात करते हैं स्नेक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेक वाला जो है बहुत डिफरेंट एग्जाम्स में, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में एंड इवन इसके भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्नेक का हिस्सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें जो है हमारा, मैंने बस इंपॉर्टेंट ही लिया हुआ है, इधर उधर से रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। तो इसमें आउल, आउल के इंपॉर्टेंट है, इसका साउंड हुट होता है, हुट, HOOT, हुट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डोंकी, डोंकी, डोंकी का ब्रे होता है, BRAY, ब्रेन। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हमारा नाइटिंगेल का रहने वाला है। नाइटिंगेल मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नाइटिंगेल का आपको याद रखना ही है, एट एनी कॉस्ट, ये वॉर्बल होगा। नाइटिंगेल का साउंड क्या होता है, साउंड ऑफ नाइटिंगेल इज वॉर्बल। नेक्स्ट हमारा ईगल, ईगल का स्क्रीच होता है, स्क्रीच, SCREECH, स्क्रीच। नेक्स्ट है एलिफेंट, एलिफेंट के भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ट्रम्पेट होता है। नेक्स्ट हमारा माउस, माउस का क्या होता है, साउंड स्क्विक होता है। नेक्स्ट है हमारा रैबिट, रैबिट का जो साउंड होता है वो स्क्विक होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, R फॉर रैबिट होता है, तो PQR है ना, R के बाद क्या आता है, एश आता है, तो रैबिट का क्या हो जाएगा, स्क्विक हो जाएगा, S से ये स्टार्ट होता है। इस तरह से आप छोटे छोटे कहीं ना कहीं निमोनिक टेक्निक्स का यूज़ करके याद रख सकते हैं। एंड माउस का भी है ना, MS वर्ड होता है, आपने MS वर्ड सुना होगा, तो M फॉर माउस होता है एंड MS, तो S से स्क्विक, इस तरह से आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा हाइना का जो होता है ये लाफ होता है, ठीक है, इसका साउंड कैसा होता है, लाफ होता है। तो ये तो इजी है, लाफ मीन्स हंसना होता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं इसका साउंड होता है, इसलिए लाफ होता है। नेक्स्ट हमारा मोंकी है ना, मोंकी का जो होता है वो स्क्रीम होता है। नेक्स्ट हमारा पीजन है ना, पीजन का कैसा साउंड होता है, कू। इसको आप है ना PC से याद रख सकते हैं, P फॉर पिजन एंड C फॉर कू। PC पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, तो आप PC से इस तरह से याद रखेंगे। आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको सारा ही याद रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा काऊ है, ये तो इजी है, इसको याद सबको ही याद होता है, इसका मुंह होने वाला है। नेक्स्ट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें से, हमारा बी एंड फ्लाई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बी का याद रखना है, बी का क्या होता है, बज़ होता है, एंड फ्लाई का भी एट द सेम टाइम, फ्लाई का भी बज़ होता है, दोनों का याद रखना है, ठीक है। एक हमारा मक्खी हो गया एंड दूसरा हमारा मधुमक्खी हो गया, तो दोनों का ही बज़ होगा। नेक्स्ट कैट, ये तो ठीक है, ये भी याद ही रहते हैं सबको, म्यू होता है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड वो हमारा रुख है ना। क्रो का तो सबको याद रहता है कि क्रो का क्या होता है हमारा, इसमें से आपको ये रुख का याद रखना है, ये रुख का भी काऊ ही होता है, तो ठीक है,
तो क्रो का भी क्या होता है, कॉ कॉ है ना, कॉ कॉ होता है, काऊ 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 बोलते हैं, तो रुक का भी क्या हो जाएगा, काऊ काऊ। फ्रेंड्स ये जो हमारा फ्रॉग है एंड कैमल है, ठीक है, फ्रॉग का क्रोक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कैमल का क्या होता है, ग्रंट होता है। देखिए ये जो 2024 एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसमें ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो जो उसका आंसर होता है वो तो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट एट द सेम टाइम जो ऑप्शंस में दिए हुए रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सारे वर्ड्स को उसमें दिए हुए रहते हैं। अगर आप वो इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस में दिए हुए उसको भी कर करके जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो याद रखना है फ्रॉग का क्रोक हो जाएगा। तो कैमल का याद रखना है ग्रंट होता है। नेक्स्ट हमारा वुल्फ, वुल्फ का हॉल होता है, HOWL हॉल। नेक्स्ट हमारा सीप है ना, सीप का क्या होता है, ब्लिट होता है, एंड एट द सेम टाइम सीप हो गया, गोट हो गया एंड जिराफ हो गया, ये तो तीनों का ही ब्लिट होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, थोड़ा निमोनिक टेक्निक देख लेते हैं। सिप है ना, SB मतलब सब, जब आप सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो SAB नहीं लिख करके SB लिखते हैं ना, तो इस तरह से याद रखेंगे। सिप का क्या हो जाएगा, ब्लिट, SB सब। अब हम बात करते हैं गोट, गोट है ना, गोट G से स्टार्ट होता है एंड ब्लिट B से स्टार्ट होता है ना, GB आपने जो गीगाबाइट सुना होगा GB वो है, इससे आप याद रख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है जिराफ, जिराफ के लिए भी ब्लिट होता है, दैट इज GB, इस तरह से याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो 2024 एग्जाम में पूछे गए हैं मॉस्क्यूटो से रिलेटेड, तो मॉस्क्यूटोज का जो साउंड होता है वो वाइन होता है, कहीं ना कहीं इसमें मेंशन किया गया है जो एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट है देखिए उस एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसमें आपका वो जो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका लॉइन का दिया हुआ था है ना, रोरिंग लॉइन का दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड आपका मॉस्क्यूटो का पूछा गया था कि वो कैसे रिलेटेड है, तो मॉस्क्यूटो का तो वाइन हो जाता। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स है ना, हॉर्स का क्या होता है, एक तो स्नॉट भी होता है, SNORT स्नॉट भी होता है, एंड दूसरा आपको याद रखना है नी, NEIGH नी। हॉर्स का जो सबसे फेमस है जो बार बार पूछा जाता है वो ने ही पूछा जाता है, ठीक है, NEIGH ने। स्नॉट भी कभी कभी दिया हुआ रहता है, तो दोनों याद रखना है। फ्रेंड्स अब जो सबसे लास्ट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये हमारा कॉक है ना, कॉक, कॉक का जो साउंड होता है वो हमारा क्रो होता है। तो आप ये नहीं समझे एग्जाम में जब आएगा मतलब कॉक से तो इसका आंसर क्रो होगा, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि क्रो मीन्स अलग इसका मीनिंग होता है, कौवा होता है, तो ऐसा नहीं है। ये जो कॉक होता है इसका साउंड जो होता है उसका नेम क्या है, हमारा क्रो होता है, तो याद रखना है ये भी। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के जो भी साउंड थे मैंने वो लिया हुआ है, एंड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।